राधे दोस्तों। भागवत कथा का आगे का प्रसंग है कि जब कलयुग चौथा स्थान मांगता है तब राजा परीक्षित से गलती हो जाती है। उसे स्वर्ण यानी सोने में रहने का स्थान दे देते हैं, क्योंकि सोना में हिंसा, असत्य, बेईमानी, अधर्म सब कुछ छुपा रहता है। यह सुनकर अपनी चतुराई पर बहुत खुश होता है कलयुग, क्योंकि स्वयं राजा सोने का मुकुट धारण करते हैं, सोने के आभूषण को पहनते हैं। घर घर सोना मौजूद है और इससे बड़ा सम्मान कलयुग के लिए क्या हो सकता था। उसे स्वयं राजा जाने अनजाने में अपने मित्र की तरह रख रहे थे। घर घर सोने के आभूषण में कलयुग छुप कर रहेगा। और यही बड़े विनम्र भाव से राजा को प्रणाम करके कलयुग विदा लेता है और जाकर अदृश्य रूप में राजा के सोने के मुकुट में बैठ गया। कलयुग के सवार होते ही राजा परीक्षित में के अंदर अहंकार का स्वरूप आ गया। कलयुग जो स्वर्ण में छिपा था, राजा की बुद्धि अपने नियंत्रण में करना शुरू कर दिया। अचानक ही राजा के मन में शिकार पर जाने की इच्छा पैदा हो गई। राजा जंगल में एक हिरन का पीछा करते करते जंगल के वन में काफी दूर निकल गए। काफी थक चुके थे राजा परीक्षित, गला सूखने लगा। लेकिन राजा परीक्षित को इसका तनिक भी एहसास नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ कलयुग को सोने में स्थान देने के कारण ही यह सब हो रहा है। राजा पूरी तरह से कलयुग के प्रभाव में आ चुके थे। राजा उस तरफ चले जा रहे थे जहाँ ऋषि समीक का आश्रम था। वहां जाकर ऋषि को अहंकार युक्त हो गए राजा और ऋषि को प्रणाम भी नहीं करते और ऋषि से कहते हैं कि हे मुनिवर, मुझे थोड़ा जल दीजिए, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। किंतु ऋषि समीक इतने गहन ध्यान में डूबे थे कि वो राजा के शब्द को सुन नहीं रहे थे। अब राजा भूख प्यास से इतनी ज़्यादा व्याकुल हो गए कि क्रोध में और अहंकार में उन्होंने झाड़ियों में फंसा एक मरा हुआ सांप लेकर उस गहन ध्यान में डूबे हुए ऋषि के गले में डाल देते हैं और अपने घोड़े पर बैठकर अपने राज्य वापस चले आते हैं। कलयुग राजा के इस प्रकार का घृणित कर्म कराता ही जा रहा था और प्रसन्न भी हो रहा था। महल पहुंचकर जब राजा परीक्षित सोने का मुकुट उतार कर रख देते हैं, तब अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। अब राजा इस बात पर ध्यान देते हैं कि अरे, यह मैं क्या करके आया हूँ। मैंने गहन ध्यान करते हुए निर्दोष मुनि के गले में सांप डाल दिया। हे भगवान नारायण, मुझे इससे ये कैसी भूल हो गई प्रभु, कहीं यह मेरे विध्वंस का कारण न बन जाए। अपनी भूल के लिए बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं, सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि यह मुझसे कैसे हो गया। किंतु इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे थे और ना ही वो देख पा रहे थे कि इसके जिम्मेदार वो स्वयं ही हैं। कलयुग को सोने में स्थान देने के कारण वो ये सब कुछ हो रहा है। अब उधर मुनि समीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि अपनी कुटिया की तरफ जा रहे हैं। जब उन्होंने अपने पिता के गले में मृत सांप को लटकते देखते हैं तो बड़ा क्रोध करते हैं और कहते हैं कि ऐसा दुष्कर्म किस नीच ने किया है, मेरे तपस्वी पिता के गले में मरा हुआ सांप डालकर। और वही क्रोध में आकर हाथ में गंगा जल लेकर ऋषि श्रृंगी भीषण श्राप देते हुए कहते हैं कि जिसने ऐसा अधर्म किया है उसे 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। जब समीक मुनि का ध्यान टूटता है तब अपने पुत्र को समझाते हैं कि पुत्र, तुमने यह क्या कर दिया। राजा परीक्षित एक धार्मिक राजा है पुत्र, कलयुग के प्रभाव से ग्रस्त होकर उनसे ऐसा कर्म हो गया है, उनकी कोई गलती नहीं है। उधर अब राजा परीक्षित को भी खबर मिल चुका था कि तक्षक नाग के काटने से ठीक 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि ने उनको भीषण श्राप दे दिया है। अब राजा बड़े दुख और पश्चाताप होने लगता है कि हे भगवान नारायण, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो मुझसे अपराध हो ही गया। अब ब्राह्मण विद्वान सभी राजा को बचाने के लिए अपनी अपनी विद्याओं का प्रयोग करते हैं। वही सुखदेव जी भागवत कथा का ज्ञान देते हैं कि हे राजन, मृत्यु तो मात्र आपके शरीर का होगा, आत्मा तो अजर अमर है। और उधर ही कश्यप मुनि मृत संजीवनी विद्या के जो जानकार हैं, राजा को बचाने के लिए जंगलों से होकर जाते हैं। उसी समय तक्षक नाग ब्राह्मण का रूप धारण करके आकर कहता है कि सुनिए मुनिवर, आप कहाँ जा रहे हैं, किसे बचाने जा रहे हैं। मुनि कश्यप उसको देखकर कहते हैं कि तुम कौन हो जो मेरा रास्ता रोक रहे हो। और तक्षक ब्राह्मण रूप में कहता है कि हे मुनि, अब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपको मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा।
ऋषि कश्यप कहते हैं कि तू ब्राह्मण के रूप में आखिर तू मुझे रोक कौन रहा है। तब अपनी ध्यान लगाकर देखते हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो तक्षक नाग है जो ब्राह्मण के वेश में आकर मेरे मार्ग को रोक रहा है। अब आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहें दोस्तों। राधे राधे।